6 महीने की समाधि लग गई तो परीक्षित तो बैठा रह जाएगा और तक्षक अपना काम कर जाएगा। इसलिए मुझे तो कल्याण करना है परीक्षित का, इसलिए राधा जी का नाम मैं नहीं ले सकता। तो इसलिए राधा जी को प्रणाम किया, गुप्त रूप से प्रणाम किया। राधा जी का नाम गुप्त रूप में लिया, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रूप से नहीं लिया है, क्योंकि यहां परीक्षित का कल्याण करना है। प्रणाम किया है। कहते हैं श्री सुखदेव जी, भूतैर महद्वीर्य इमः पुरोभिवो निर्मायशेते यदमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृतश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे। जिन भगवान की मैं कथा सुनाने के लिए तैयार हो रहा हूं, उद्यत हो रहा हूं, वे भगवान अपनी शक्ति को मुझे प्रदान करें, उनकी शक्ति मेरी जीवा पर आकर के विराजमान हो जाए और मुझे इस लायक बनाएं कि मैं उन भगवान की कथाओं को सरल रूप से विनम्रता के साथ में राजा परीक्षित को श्रवण कराऊं। भगवान से प्रार्थना करी है। प्रार्थना करने के बाद मैं कहा कि एक बार की बात है, नारद जी अपने सत्यलोक में आए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी को देखा तप करते हुए, तो नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि मैं तो ये समझता था कि मेरे पिता ब्रह्मा जगत पिता हैं, आज ये समाधि में बैठ करके जो ध्यान कर रहे हैं, इसको देख करके ऐसा लगता है कि इनसे ऊपर भी कोई शक्ति है, इनसे ऊपर भी कोई सत्ता है। वहां पर बैठे इंतजार किया कि ब्रह्मा की समाधि खुले, मैं इनसे पूछूं कि आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है। ब्रह्मा जी की समाधि खुली, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा तुम्हारा विचार करना बिल्कुल सत्य है, मेरे से ऊपर भी एक शक्ति है जिनका नाम नारायण है, और उन्हीं नारायण की कृपा से सब लोग मेरे को जगत पिता मानते हैं। वस्तुतः मैं जगत पिता नहीं हूं, मुझसे ऊपर भी जो शक्ति है वह नारायण है और उन्हीं की शक्ति सारे जगत में व्याप्त है। ये सारा की सारा जो जगत चराचर दिखलाई पड़ रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है, उन्हीं का स्थूल रूप है। एक बार प्रेम से कहेंगे श्री राधे। श्री नारद जी को भगवान के स्वरूप के विषय बतलाया है ब्रह्मा जी ने, और बताया अपने जन्म की उत्पत्ति के विषय में, और उसके बाद किस प्रकार से नारायण से उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत प्राप्त हुई, और वो चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान करी, और वही चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम करी, और व्यास जी ने उसी चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, विस्तृत कर दिया, और वही 18,000 श्लोक वाली जो भागवत थी वह व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान करी है। एक बार प्रेम से कहेंगे श्री राधे। इसी स्कंद में, द्वितीय स्कंद में भागवत के जो 10 लक्षण हैं, वे 10 लक्षण बताए गए हैं। कहते हैं कि अत्त सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। और ये जो लक्षण हैं ये तृतीय स्कंद से आरंभ होते हैं। प्रथम जो 2 स्कंद हैं वो स्कंद श्रीमद् भागवत की प्रस्तावना बताते हैं, रूपरेखा तय करते हैं, और तीसरा जो स्कंद है यहां से श्रीमद् भागवत के जो प्रथम जो सर्ग लक्षण है, सर्ग यानी कि सृष्टि, सृष्टि वाली जो बात है वो बात होती है आरंभ तीसरे स्कंद से। तो अब हम द्वितीय स्कंद को विश्राम देते हुए तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं श्री शौनकादि ऋषि कि आपने बताया था कि विदुर जी तीर्थाटन करके लौट करके आए थे, तो विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए क्यों गए, और तीर्थ यात्रा करने के लिए जब वे गए तो वे कौन कौन से तीर्थ में गए, वहां उनकी किन किन ऋषियों से मुलाकात हुई, आप ये कथा हमको श्रवण कराइए। तो कहा कि यही बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी थी, तो मैं उसी के अनुसार तुमको बताता हूं। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि
भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतानि विबन्धो प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। ये बात उस समय की है जिस समय जो धृतराष्ट्र जो राजा है, ये राजा धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने जो पुत्र हैं कौरव, जो 100 पुत्र हैं, इनका पालन पोषण कर रहे हैं और बार बार पांडवों को त्रसित कर रहे हैं। कभी लाक्षागृह में आग लगवा करके, कभी उन्हें विषैले लड्डू दे करके, कभी जुए में उनको हरा करके उनको वनवास और अज्ञातवास दे करके पांडवों ने वनवास पूर्ण किया, अज्ञातवास पूर्ण किया और पूर्ण करके लौट करके जब आए तो शांति दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण को भेजा। भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके भेजा है। इधर हस्तिनापुर में भगवान का दर्शन करने के लिए सारी की सारी जनता उमड़ करके आई है। विदुर जी जो कि कौरवों की नीति से अप्रसन्न रहते हैं, हस्तिनापुर का महल छोड़ करके पास में ही कुटिया बना करके रहते हैं, पर्णकुटी बना करके रहते हैं। इन्होंने भी सुना कि कृष्ण आए हैं शांति दूत बनकर के, मैं भी दर्शन करने के लिए चलूं। रथ में बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही विदुर जी को देख लिया और इशारा कर दिया कि मैं आपके घर पे आऊंगा, परंतु इस इशारे को नहीं समझे विदुर जी। विदुर जी ने विचार किया कि आज फैसला होगा, हस्तिनापुर के महल में जाकर के देखना चाहिए कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं हस्तिनापुर के महलों में। सारे के सारे ये कौरव बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि सब लोग विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, पांडव आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, वे केवल आपसे 5 गांव चाहते हैं। जो ये बात कही तो दुर्योधन ने कहा, सूच्य ग्राम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे द्वारकाधीश, आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं प्रदान करूंगा। युद्ध तो आपको करना पड़ेगा राजी राजी गैर राजी, युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा। सुई की नोक के बराबर ही भूमि आपको प्राप्त नहीं होगी। और हमने आपके लिए यहाँ पर 56 भोग का प्रबंध किया है। कभी द्वारिका में भी आपको वे 56 भोग प्राप्त नहीं हुए होंगे, ऐसे ऐसे 56 भोग हमने यहाँ पर बनवाए हैं, आप उनको पाइए। बोले कि नहीं, हम तुम्हारे नहीं पाएंगे। बोले कि भाई बड़े मुश्किल से ऐसे 56 भोग मिलते हैं जैसे पकवान हमने आपके लिए बनाए हैं। तो भगवान कहते हैं कि सुन दुर्योधन, भोजन जो किया जाता है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है, स्वभाव, प्रभाव और अभाव। स्वभाव, प्रभाव, अभाव, इन 3 अवस्थाओं में भोजन किया जाता है। बोले ना तो तेरा ऐसा स्वभाव कि जिस पर रीच करके मैं तेरे यहां भोजन करूं, ना तो तेरा ऐसा स्वभाव है कि जिस पर रीच करके मैं तेरे यहां भोजन करूं, ना तेरा ऐसा प्रभाव है कि तू मेरे को अपने यहां भोजन करने पर विवश कर सके, तेरा ऐसा प्रभाव भी नहीं है। और ना मेरे भक्तों का अभाव है कि उनको छोड़ करके तेरे जैसे बेशरम के यहां भोजन करूं। बोलो प्रेम से राधे राधे। न मेरे भक्तों का अभाव है। बोले कि भाई ये हस्तिनापुर में तुम्हारा भक्त कौन है, हमें बताया तो दो। बोले कि है। कौन है? बोले विदुर जी महाराज। बोले उन्हें बुलाया? बोले कि हाँ, उन्होंने हमको निमंत्रण दिया, उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे। बोले कि उसके खुद के तो लाले पड़ रहे खाने के, तुम्हें क्या खिलाएगा? बोले हमें नहीं मालूम, अगले ने बुलाया, हम तो जाएंगे। और इधर विदुर जी बैठे हुए थे दर्शक दीर्घा में, और दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे विदुर जी बोले, अरे बाप रे बाप, मैंने कब इनको बुलाया है? ये मेरे मेहमान बन बैठे बिना बुलाए। तुरंत चले विदुर जी, यहां से निकले सीधे कहां गए? किधर गए? घर नहीं गए, मेरे ख्याल से ये गए तिवारी मिठाई वाले के पास में। तिवारी है ना, तिवारी है ना, तिवारी ज्यादा सुना है हमने। तिवारी के पास में पहुंचे। अब इतने जो तिवारी के पास में पहुंचे, इतने में ही भगवान तो सीधे पहुंच गए। कहां? विदुर जी की पर्णकुटी पर। और वहां आवाज लगाई, किवाड़ खटखटाई, बुआ जी मैं बड़ा भूखा हूं, बड़ी दूर से आया हूं। अरे आवाज तो बड़ी सुरीली लग रही है, बड़ी मीठी लग रही है, बड़ी मधुर लग रही है, लगता है द्वारकाधीश हैं। जो दरवाजा खोल करके देखा, अरे केशव आप
अरे आप कब आए? बोले अरे अभी तो आए हैं। अरे आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं? आप अंदर आइए। अंदर आए तो कभी चौकी दी, इस चौकी पे बैठिए। नहीं नहीं नहीं, ये चौकी आपके लायक नहीं है, मैं दूसरी कुर्सी लेकर के आती हूँ। वो कुर्सी लेकर के नहीं नहीं, ये कुर्सी भी आपके लायक नहीं है, बढ़िया सा सोफा लेकर के आती हूँ। सोफा लेकर के बोले ये सोफा भी आपके लायक नहीं है। बोले बुआ जी इतना एक्सक्यूज मत कीजिए, हम बैठ जाएंगे। हैं इतना आप तकल्लुफ मत कीजिए, इतनी परेशान मत होइए, हम कहीं भी बैठ जाएंगे। बस एक जगह चौकी पर भगवान बैठ गए। बुआ जी बड़ा ऊका हूं, द्वारिका से चल करके आया हूं, देखो किसी ने मेरे से भोजन के लिए भी नहीं पूछा है। मुझे कुछ मिलेगा? अरे श्याम सुंदर ऐसी बात? अरे मैं अभी लेकर के आती हूँ। तुरंत अपनी रसोई में गई, रसोई में जा करके कदली के फल उठा करके लेके आई, और कदली के फल उठा करके लेकर के आई, सामने रखा, और सामने रख करके जैसे ही भगवान ने अपना कर कमल को आगे बढ़ाया, भगवान का कर कमल पकड़ लिया। बोले क्यों बुआ जी, खाने नहीं दोगी क्या? बोले खाने तो दूंगी, परंतु एक बात कहना चाहती हूँ। बोले क्या? अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। हाँ अरे बिल्कुल, आप अपने हाथ से खिलाइए ना, हमें और ज्यादा स्वाद आएगा। बोले अच्छा कि हाँ। तो तुरंत अब तो ये जो है ना विदुरानी, ये तो प्रेम के वशीभूत हो गई, हैं भाव में बाबरी हो गई। केले के छिलके को छीनने लगी, केले का छिलका छीला, और छील करके जो केले का फल था, कदली का जो फल था, वो तो नीचे गिरा दिया, छिलका हाथ में पकड़ा दिया। और भगवान ने भी छिलका लिया और छिलका लेकर गए मुंह में गुप्प। एक गया, दो गया, तीन गए, चार गए, न जाने कितने चले गए। और इतने में ही विदुर जी महाराज आए, और विदुर जी महाराज आकर के बोले कि अरे विदुरानी तुमने ये क्या किया? बोले कि मैंने क्या किया? अरे देख तूने क्या किया। बोले भगवान को फल खिलाने की जगह फल के छिलके खिला दिए, केले की जगह केले के छिलके खिला दिए। अरे बाप रे बाप, मेरे से कैसा अपराध हो गया। हे प्रभु, मेरे को नहीं मालूम था, मेरे से ये क्या हो गया, मुझे क्षमा करना। बोले कि अरे ये छिलकी है क्या? अरे भुआ जी हमें तो पता ही नहीं पड़ा, ऐसा स्वाद आ रहा था, हम तो स्वाद में ही पागल हो गए, बाबरे हो गए। अच्छा सुनो सुनो केशव, ये तो बाबरी हो गई तुमको देख करके, मैं आपके लिए बढ़िया मिष्ठान लेकर के आया हूं, आप इसको चखिए। बोले कि अच्छा आप भी कुछ लेकर के आया? बोले हाँ लाओ दो। भगवान को दिया, वह जो बर्फी थी, जो भी कुछ था, भगवान ने डाला अपने मुख में, और मुख में डाल करके भगवान, विदुर जी मजा नहीं आया। भले तिवारी की हो, हल्दीराम की हो, ब्रजवासी की हो, किसी की हो, मजा नहीं आया। तो किसमें मजा आया? बोले कि जो बुआ जी ने हमको ये छिलके खिलाए हैं, इसमें जो आनंद आया, वो आनंद इस मिठाई में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस छिलके में भाव था, प्रेम था, सौहार्द था, स्नेह था। वो सौहार्द, वो स्नेह, वो प्रेम इन मिठाई में नहीं है, उस केले के छिलके में है। और भगवान कहते हैं कि मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं, मैं किसी मिष्ठान का भूखा नहीं, मैं किसी आभूषण का भूखा नहीं, मैं कोई वस्त्र का भूखा नहीं, मैं भूखा हूं तो केवल भाव का भूखा हूं। मुझे केवल भाव ही चाहिए, भाव ही प्रधान है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देता मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल ही दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल ही तो दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। हाँ भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता
नहीं, तेरे भक्ति भाव ही करते मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव ही करते मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा यही मेरा सम्मान है। आप हो जाए मेरा यही मेरा सम्मान है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। बात लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पे होता मेरा तार है। इसीलिए इस भूमि पर हाँ होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। और यदि आपके हृदय से अश्रुधारा आ रही हो, यदि आपके नेत्रों से अश्रुधारा आ रही हो, तो आपके हृदय में भी भाव है और भाव है तो भगवान है और भगवान है तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध होना पक्की बात है। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल। विदुर जी को बुलाया और विदुर जी को बुला करके धृतराष्ट्र ने पूछा कि देखो शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उन्होंने कहा 5 ग्राम देने के लिए, परंतु दुर्योधन नहीं दे रहा है, क्या करना चाहिए? तो विदुर जी ने कहा कि मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूं जो हर कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कहेगा, क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो आपके सामने बस मीठी मीठी बात कहेंगे, और एक वे होते हैं जो आपके सामने जो आपके लिए सही बात है वो कहेंगे। लेकिन जो आपके सामने आपसे मीठी मीठी बातें करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको पता है दुनिया वाले क्या कहते हैं? नहीं पता? बैठ गई? बैठ गई। चमचा, हाँ चमचा बोलते हैं ना। हाँ, हम गलत कर रहे हैं तो भी सही, सही तो सही है ही है। अरे नहीं, सब सही, सब ठीक है। अरे आप कभी गलती कर सकते हैं क्या? अधिकतर जब कोई व्यक्ति कोई बड़े पद पे बैठ जाता है ना, प्रतिष्ठित हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं और ऐसे लोग बहुत होते हैं। परंतु
किसी प्रतिष्ठावान व्यक्ति से, किसी पद वाले व्यक्ति से उसके हित की बात हो सकता है कड़वी हो, लेकिन सही बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और विदुर जी कहते हैं मैं भी उनमें से एक हूं, मैं भी आपके हित की बात करना चाहता हूं, आपको लगेगी कड़वी परंतु है बड़ी सत्य। आपके घर में आपका जो ये बड़ा बेटा है ना दुर्योधन, ये साक्षात पाप का स्वरूप है। सबसे पहले आप इसको घर से बाहर निकालो। जो ये कहा दुशासन कर्ण इत्यादि सब बड़ा घुटे मारा। कहने लगे ये शकुनी इत्यादि के देखो ये विदुर खाता हमारा है और पचता पांडवों के लिए है, निकालो इसे यहां से बाहर। ये विदुर जी बोले कि खबरदार किसी ने मेरे को टच भी किया तो, हाँ किसी ने मेरे को हाथ लगाया खबरदार, कोई मेरे को मत छूना, मैं स्वयं सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूं। उसी समय विदुर जी ने अपने धनुष को उतार करके हस्तिनापुर के द्वार पे रख दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। अच्छा, धनुष रखने का क्या मतलब था? धनुष रखने का तात्पर्य यह है, विदुर जी बताना चाहते हैं इनको कि मैं धनुष यहीं छोड़ करके जा रहा हूं। इसका मतलब ये मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं चाहता और ना मैं युद्ध तुम्हारी ओर से करूंगा और ना युद्ध मैं पांडवों की ओर से करूंगा, इसलिए ये अपना धनुष मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूं। धनुष छोड़ दिया, धनुष छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। तीर्थ यात्रा करते करते कई तीर्थों में गए और फिर बाद में आए हैं ये वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में जैसे ही आए उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी से जो भेंट हुई है, यदुकुल के बारे में जानना चाहा, यदुकुल के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि भगवान द्वारकाधीश धराधाम को छोड़ करके जा चुके हैं, बड़े दुखी हुए। उद्धव जी ने कहा कि जाते जाते भगवान ने आपको याद किया था और मेरे को जो उपदेश दिया वो आपको देने के लिए भी कहा है। तो कहा कि मेरे को वह उपदेश दीजिए। तो कहा कि वो आज्ञा मेरे को नहीं मिली है, वो आज्ञा मिली है मैत्रेय ऋषि को। आप मैत्रेय ऋषि के समक्ष जाइए और उनके समक्ष जाकर के वह ज्ञान आप प्राप्त कीजिए जो भगवान ने उनको प्रदान किया है। यहाँ उद्धव जी से भेंट हुई, प्रणाम किया। उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम की ओर और विदुर जी आए हैं यमुना के तट पर, चलते चलते गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर मैत्रेय ऋषि के यहाँ आए और मैत्रेय ऋषि के यहाँ आकर के मैत्रेय ऋषि को जो प्रणाम किया, मैत्रेय ऋषि उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया है, एक आसन इनको दिया है, आसन पर बिठाया है और बैठ के टू द पॉइंट सीधी मतलब की बात करें। ऐसा नहीं कि आप कैसे हैं और सब बढ़िया, कौन सी गाड़ी से आए, कोई दिक्कत तो नहीं आने में, कुछ नहीं, सीधा। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। कहते हैं श्री विदुर जी महाराज, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातहि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। संसार में देखने में आता है कि ये सांसारिक जो जीव हैं, जिस भवसागर में भटक रहे हैं, वो सुख की कामना को लेकर के अनेक व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जप करते रहते हैं। इनके करने के बावजूद भी इनके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। कर्म कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन